का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 27 सालों में अप्रैल के पहले हफ्ते का सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। तो उत्तर भारत में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लू की चपेट में उत्तर भारत, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो आलम यह है कि लगातार गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो मई जून में जो ये गर्मी है और बढ़ने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में लू अभी से चलने लगी है। तो अप्रैल का महीना और ऐसे में लगातार हीटवेव का खतरा। और देखिए, दिल्ली का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर का तापमान भी सामने आ गया है। भोपाल में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चंडीगढ़ में 37 डिग्री। तो यहाँ पर फतेहपुर शेखावट की बात करें, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लखनऊ में 38 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 41, चंडीगढ़ में 37 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 42 डिग्री सेल्सियस और नागपुर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कि अभी से बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। यानी अगर अप्रैल में इस तरह से गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहाँ कहाँ अलर्ट घोषित किया गया है ये भी समझिए। दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों का अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन का अलर्ट है। सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन का अलर्ट है। हरियाणा में 4 दिनों का अलर्ट की घोषणा की गई है। तो पंजाब में 3 दिनों का अलर्ट दिया गया है। तो देखिए, लगातार अलर्ट की स्थिति बनती जा रही है क्योंकि हीट वेव चल रही है, लू का प्रकोप है। गर्मी से उत्तर भारत पीड़ित हो चुका है, परेशान हो चुका है। लू की चेतावनी कहाँ कहाँ है ये भी देखिए। 15 जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है। तो गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, सागरा, फिरोजाबाद और इसके अलावा मैनपुरी, टावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो 15 जिलों में लू चल सकती है, जिसको लेकर अलर्ट अभी से जारी किया जा रहा है। लोगों को अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी, सुरक्षित रहें और घर में रहें। लू के समय घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। तो 15 जिलों में लू की चेतावनी का अलर्ट हम देख सकते हैं। लू की चेतावनी दी जा रही है और ऐसे में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ चुका है। ज़्यादातर जो राज्य है वो लू और हीट वेव से परेशान हो चुके हैं। और ऐसे में अप्रैल से अगर इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। मई और जून में ये पारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के लिए और समस्याएं हो जाएंगी। तो न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। अप्रैल महीने में ही अभी से पारा बढ़ने लगा है। 15 जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अप्रैल से ही गर्मी से बेहाल हो चुके हैं लोग। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुषी मिश्रा, रमन सैनी और क्या कुछ जिस तरह से हम देख रहे हैं। और हमारे साथ संतोष ओझा भी जुड़े हुए हैं, साथ ही एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से उत्तर भारत गर्मी की चपेट में आ रहा है ये समझने की हम कोशिश करते हैं अपने संवाददाताओं से। अखंड, आपसे पहले जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से गर्मी प्रचंड होती हुई दिख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ लू और गर्मी का तापमान, सूरज का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है पूर्वोत्तर इलाकों में। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को व्यापक नजरिए से अगर देखा जाए तो एक हिस्सा पूरी तरीके से लू और गर्मी से बेहाल है, तो दूसरा अब नाइट भी शुरू हो गई है। अगर कल की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर की बढ़ोतरी देखी गई है। रात काफी सामान्य 20 डिग्री टेम्परेचर तापमान वो 36 डिग्री का तो ऐसे न दिन में राहत हो रही है न रात में राहत है। और ये जो सिलसिला है ये ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि 39 डिग्री टेम्परेचर आज दिन में लखनऊ का है और कल दिन में तापमान 42 डिग्री के आसपास का था। 11 तारीख को यहाँ बारिश का अनुमान लगाया जरूर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि तापमान इससे जो लू चल रही है उसमें किसी तरीके की कोई राहत मिलती है जी, यानी बेतहाशा वृद्धि तापमान में देखी जा रही है। अखंड जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से रमन सैनी भी जुड़े हुए हैं। रमन, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के तापमान की, तो क्या यहाँ पर भी गर्मी परेशान कर रही है?
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से अप्रैल के पहला सप्ताह चल रहा था और अभी दूसरे सप्ताह में हमने एंटर किया है और ऐसे में गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो सांबा में टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री के आसपास में बना हुआ है। रामबन में ये टेम्परेचर जो है 38 डिग्री के आसपास में पहुंच चुका है और जम्मू में भी टेम्परेचर जो है वो 37-38 डिग्री के बीच में बना हुआ है। यानी कि आप समझिए कि अप्रैल में जो तापमान 30 डिग्री के आसपास होता था, वहाँ पर 7 डिग्री का हाइक जो है वो जंप जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम कहें तो कश्मीर घाटी को ठंडा शहर माना जाता है। कश्मीर घाटी का गुलमर्ग जो है वो सर्दियों में बेहद ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन इस अप्रैल के महीने में कश्मीर में भी जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री तक पहुंच चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिल टाउन है जहां पर लोग सैलानी गर्मियों में घूमने जाते हैं, वहां पर भी गर्मी की मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक बात जरूर है कि अभी रात के समय में थोड़ी राहत जरूर लोगों को महसूस होती है, लेकिन दिन जो है वो लगातार गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को यानी कि ये माना जाए रमन, जरूरत पड़ रही है। जो लोग मैदानों से पहाड़ों का रुख करेंगे वहां पर भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी। वहां पर भी तापमान अभी से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो मई जून में तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो टेम्परेचर है वृद्धि लगातार इसमें हो रही है और ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। मुक्ता, अगर आपसे समझना चाहें मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात है, तो क्या यहाँ पर भी तापमान परेशान कर रहा है? बिल्कुल, अभी अगर आप देख सकती हैं तो बहुत कड़ाके की धूप है और लगातार जो है ये मौसम ऐसे ही है पिछले लगभग 1 महीने से। फरवरी में ही यहाँ पे जो है धूप आनी शुरू हो गई, कड़ाके की धूप, और जो है लगातार जो है मौसम विभाग जो है लू की चेतावनी देता रहा है। अलग अलग जिलों में वो बता रहा है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि लू का जो कहर है वो बिल्कुल अभी मध्य प्रदेश में है। तो लगातार चेतावनी दी जा रही है कि लोग जो है वो सावधान होकर रहें, घर के अंदर रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है पानी पिए। और जो टेम्परेचर है भोपाल की भी अगर हम बात करें तो रोज यहाँ पे जो तापमान है वो लगभग 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। लू है, हालांकि अभी जो है मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि लोगों को राहत मिल सकती है थोड़े दिन के बाद। यहाँ पे बूंदाबांदी के भी आसार है, तो लेकिन क्या वो बूंदाबांदी से उमस और बढ़ेगी, तापमान और बढ़ेगा, ये देखना होगा। तो लगातार आप देख सकते हैं कि गर्मी में जो है लोग जो है वो झुलसते हुए ही नजर आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, यानी यहाँ पर भी कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा होना होगा या नहीं ये देखना होगा। आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली एनसीआर का, जरा टेम्परेचर इनसे समझते हैं। आयुषी, क्या कहें, दिल्ली एनसीआर में भी क्या गर्मी अपना सितम ढा रही है? ये तो दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में लू का प्रकोप जारी है। यहाँ के लोगों के लिए घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जो आज का दिन है यानी 9 अप्रैल का जो दिन है वो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में अप्रैल में पड़ने वाली सबसे ज्यादा गर्म दिन जो है वो आज माना गया है और ऐसे में यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 41 डिग्री गया है, तो मिनिमम जो है वो 33 डिग्री गया है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग अपने घरों के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं अपने एसी, कूलर और पंखे की सहारे काट रहे हैं अपना दिन, लेकिन जो घर के बाहर काम करते हैं उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन वहीं आपको बता दें दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो लू को लेकर है तैयारी शुरू कर दी गई है। आरएमएल हॉस्पिटल में जो है आपको बता दें कि गर्मी को लेकर जो है एक नया वार्ड जो है तैयार किया गया है, जो पिछले साल भी किया गया था, जहां पे हीट स्ट्रोक से बीमार पड़ने वाले लोग, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चपेट में आज के समय में बहुत लोग आते नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था और गर्मी की ये शुरुआत है और शुरुआत में ही जब इतनी प्रचंड गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है तो आने वाले जो दिन हैं वो और मुश्किल हो सकते हैं और इसीलिए आरएमएल हॉस्पिटल ने हीट स्ट्रोक के लिए 2 ऐसे बाथटब को तैयार किया है और इसके साथ ही और भी इंतजाम जो है वो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जूस और ठंडे पानी और बाकी दुपट्टे के सहारे जो है लोग घरों से बाहर धूप में निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लू है, जो गर्म हवाएं बह रही है, वो काफी ज्यादा जो है समस्या खड़ी कर रही है आज के समय में। बिल्कुल, इससे सबको सावधान रहना होगा, गर्मी से बचना होगा। हमारे साथ संतोष ओझा भी हैं वाराणसी से। संतोष, अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से तापमान परेशान कर रहा है? क्या यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बाबा की नगरी है, तो ऐसे में कितना प्रभाव उन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
ठीक है संतोष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में यहाँ पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है लोगों की कि अपने आप को बचाएं कैसे, साथ ही प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए। अखड़ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दिख रही हैं? व्यवस्था अगर प्रशासन की तरफ से देखेंगे अभी उस तरीके से कोई खास व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि जगह जगह पे सामान्य दिनों में ये देखा जाता है कि जब गर्मी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, 15 अप्रैल के बाद की ये बात होती है कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो प्याऊ लगाए जाते हैं, जगह जगह वाटर कूलर लगा दिए जाते हैं, लोगों को छाए में रहने के लिए अपील की जाती है। लेकिन इस तरीके से अपील जारी की गई है, ना ही नगर निगम ने इस तरीके से अभी प्याऊ का इंतजाम कराया है, या एनजीओ जो अलग अलग जगहों से प्याऊ लगाते हैं वो भी अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर है कि आम लोग अब एहतियात बरतते हुए अपने घरों से जरूर निकल रहे हैं, वो कपड़े बांध के निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर कार से निकल रहे हैं तो उनके एसी परमानेंट ऑन है। और यहाँ तक कि लोग ज्यादातर ये चाह रहे हैं कि दिन का वक्त जो है वो या तो साय में गुजरे या ऑफिस में गुजरे, बाहर कम निकलना पड़े। लेकिन अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो चल रहे हैं उनके चलते बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं। वो भी हालांकि टाइमिंग चेंज की गई है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल से, यानी कल और परसों से कई जगहों पे चेंज की गई है टाइमिंग। लेकिन उन टाइमिंग चेंज करने के बावजूद जो दिन का वक्त है जब उनकी शिक्षा होती है तो मतलब ये जबरदस्त गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संतोष ओझा का। संतोष, बनारस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से तापमान बना हुआ है? देखिए, साफ सी बात है कि अब मार्च महीने में ही 40 की डिग्री के पार थी, और इस समय की यदि बात करें तो इस समय 40 और 39 पे चल रही है। तो समझा जा सकता है कि जो भगवान भास्कर हैं वो अपनी जो तेजी है उसमें पूरी तरीके से प्रचुरता रखते हैं। यदि दूसरी ओर हम बात करें, दिन दोपहरिया की स्थिति ये हो रही है कि लोग अपने घरों से बचने से निकल रहे हैं। धूप की तेजी का आलम यह है कि पशु पक्षी तक परेशान है। सबसे जो खास बात हो रही है वो ये कि लोग हैरान परेशान इस बात को लेकर भी है कि आखिर ये गर्मी अप्रैल के पहले हफ्ते में इस तरह है तो आगे क्या होगा। ये सोचने और समझने वाली बात है। लोग हैरान परेशान है। सबसे बड़ी बात जो बनारस की पहचान है, बनारस की घाट, वो घाट 9 बजने के बाद लगभग सन्नाटे के दौर में आ जा रहा है। और यही वजह है कि लोगों को, खास करके सैलानियों को, खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 39 डिग्री का तापमान है। ये अलग बात है कि राहत आज ये है कि हल्की बदली है, और जो संभावनाएं मौसम वैज्ञानिकों ने जाहिर की है वो ये कि हो सकता है कि 1-2 दिनों में बरसात हो सके। मतलब अगले 1-2 दिनों तक मौसम में थोड़ी सी नरमी दिखी जाएगी और बदली का माहौल रहे। लेकिन कुल मिला के यदि बनारस की बात करें तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं इस बात के लिए कि यदि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये मौसम का आलम रहेगा तो आगे के महीनों में, या ये कहा जाए कि मई और जून में निश्चित तौर पे लोगों की हालात ज्यादा बद से बदतर होंगी। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है, और ऐसे में मुक्ता आपसे भी समझना चाहेंगे मध्य प्रदेश में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अप्रैल इतना गर्म है तो मई जून में तो और गर्मी सताएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार हम ये देख रहे हैं, मार्च अप्रैल से ही देख रहे हैं कि तापमान किस तरह से लोगों को जो है परेशानी हो रही है। और अगर इस वक्त बात करें तो प्रशासन की ओर से जो है प्याऊ का लगातार इंतजाम हो रहा है, और जगह जगह जिले में हम देख रहे हैं कि कलेक्टर और जो प्रशासन है वो लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जो है जाके निरीक्षण कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें ना आए, प्याऊ का इंतजाम हो, कहीं भी शेड का जिस तरह से इंतजाम हो जाए। क्योंकि अगर दिन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, अब भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10-11 बजे से ही जो तापमान इतना तेज हो जाता है कि यहाँ पे लोगों की आवाजाही बिल्कुल लगभग रुक सी जाती है, थम जाती है। और उसके बाद फिर 6 बजे के बाद जो है लोग निकलना शुरू करते हैं, अवॉइड करते हैं बाहर आने का। और वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि जिस तरह से झुलसाने वाली गर्मी है इसमें अगर आप बाहर रहेंगे तो लगातार जो है मौसम विभाग लू की भी जो है लगातार हीट वेव, लू की जो है चेतावनी दिए जा रहा है। तो प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें तो लगातार हम जो है इस तरह के इंस्पेक्शन देख रहे हैं, लगातार ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो है निर्देश दे रहे हैं कि जो है किस तरह से, और लगातार जो है प्याऊ का इंतजाम हम जगह जगह देख रहे हैं, और शेड्स भी जो हैं वो उनको भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि तैयारियां की जा रही है मध्य प्रदेश में प्रशासन की तरफ से। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, रमन, तो यहाँ पर किस तरह के हालात दिख रहे हैं? प्रशासन की कुछ तैयारी यहाँ दिख रही है क्या?
देखिए हालात जो हैं वो हर बीते दिन के साथ जो हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जो है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप समझिए लोगों को इस बात को लेकर डर है कि जब मई का महीना और जून के महीने की शुरुआत होगी तब कैसे होगा। मैं अभी करीबन 15 मिनट से इस धूप के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर खड़ा रहना जो है इतना आसान नहीं है। इस तरीके की गर्मी जो है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में फेस करने को मिल रही है, जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होता था। अब लोगों की जो है वो कोशिश है ज़्यादातर वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट जो ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू लोगों ने कर दिया है। साथ ही साथ में गन्ने का रस जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोग ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ में मट्ठा जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो पहले से ही लोग करना शुरू कर रहे हैं। सरकार की अगर बात करें तो सरकार की इस समय सबसे बड़ी चिंता है कि अगर गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो पीने का पानी का संकट जो है उससे किस तरीके से दो चार होना है, क्योंकि जानकार जो है वो बता रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि मई और जून में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत की समस्या जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, और उसके लिए क्या कुछ प्रावधान पहले से करने की जरूरत है उसको लेकर सरकार जो है वो तैयारियां कर रही है। और खासतौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, एसीज का लोड बहुत बढ़ेगा तो लोड शेडिंग बढ़ जाएगा, और ऐसे में एक तो आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ में बिजली की कटौती जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों पर काबू कैसे पाना है, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो जम्मू कश्मीर में फिलहाल इसी चीज़ को देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और आयुषी, जिस तरह से आप बता रही थी कि व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दिल्ली एनसीआर में काफ़ी है, और यहाँ पर अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से भी बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे कि हीट स्ट्रोक के अगर मामले आते हैं तो उन्हें डील किया जा सके। लेकिन अब इसका एक बड़ा प्रभाव होगा बच्चों पर, तो क्या माना जाए, क्योंकि हम देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो स्कूलों को स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो क्या फैसला लिया जा सकता है? क्या स्कूल की कुछ चर्चा चल रही है? देखिए कि तो इस वक्त सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती है इस गर्मी के मौसम में दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए, एक पानी और दूसरी बिजली। क्योंकि जिस तरीके से अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही जो प्रचंड गर्मी, जो लू का सामना दिल्ली की जनता कर रही है, ऐसे में वाटर इनटेक जो है वो बढ़ेगा, उसके अलावा बिजली की खपत ज़्यादा होगी, और ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए दोनों चीज़ें पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा है कि गर्मी के मौसम में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है, और ऐसे में इस बार भी क्योंकि सरकार बने सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और इस 2 महीने में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रचंड गर्मी में दिल्ली की जनता को समय पर बिजली और पानी पहुंचाना। और ऐसे में सरकार अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। वाटर एक्शन प्लान जो है, समर एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर बच्चों की बात कर ले तो बिल्कुल जिस तरीके से अप्रैल के पहले कुछ हफ्ते में जो गर्मी नजर आ रही है, आने वाले समय में और बढ़ती है, तो आने वाले समय में स्कूल बंद होने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं और आप घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं या कूलर का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो तुरंत आपके चेहरे पे एक झुलसने वाली जो गर्मी है, जो हवा है, वो आपको महसूस होती है। और इस स्विच की वजह से भी जो तबीयत है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा लू की चपेट में आते हैं। इसीलिए बेल का शरबत हो गया या ऐसी जो चीजें जिसमें वाटर इनटेक की जो मात्रा है वो ज्यादा है, चाहे वो नारियल पानी हो गया, ऐसी चीजों का सेवन करना अनिवार्य हो गया है आज के समय में। डॉक्टर भी लगातार इसको लेकर रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि बेल का शरबत पिए, उससे आप लू से बचेंगे। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, नारियल पानी पिए, क्योंकि पानी में शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो जो डॉक्टर्स की तरफ से गाइडलाइन आ रहा है, इसके अलावा अस्पताल में भी हीट स्ट्रोक को लेकर जो तैयारियां चल रही है, क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि आने वाले दिन जो है वो और मुश्किल होने वाले हैं, जनता के लिए भी और सरकार के लिए जी भी। बिल्कुल। और इसमें खुद को भी एहतियात बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है संतोष, की हम भी अपने आप को ये देखकर बाहर निकले कि बाहर अगर गर्मी है तो उससे बचे, जितना हो सके बचने की कोशिश की जाए। कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि लोग अब खुद ही सावधानी बरत रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं कि ज्यादा गर्मी में बाहर ना निकले और इस तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें जो कि ठंडक पहुंचाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि सर पे गमछा रखे या फिर दूसरे वो चीजें जो सीधे सन रेत से बचा जा सके, उसके लिए लोग उपाय कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम डॉक्टरों की बात कर लें या प्रशासनिक बात कर लें
तो जो ये गर्मी है, ये गर्मी अभी बढ़ने की संभावना है पूरी तरीके से पहले से बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र को भी हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि काशी धर्म की नगरी है। ज्योतिषों के हिसाब से पहले से ये क्लियर था कि मई और जून झुलसा देने वाली गर्मी होगी, हर साल की गर्मी से अपेक्षा ज्यादा इस बार गर्मी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है जनता जनार्दन पे कि वो सुबह सवेरे से अपने काम को निपटाना चाहते हैं। दुकानों की यदि हम बात करें तो दुकान पे पूरी दोपहरिया सन्नाटा छाई रही है, मतलब साफ है कि लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से, और यही उनके स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टरों का भी कुछ ऐसा ही मंशा है, उनका साफ कहना है कि यदि आपको बाहर जरूरत न हो तो न निकले, और निकलने से पहले पूरी पेट पानी पी ले और अपने सर को ढक के रखें। तो समझा जा सकता है कि चारों ओर से, चाहे वो प्रशासनिक गाइडलाइंस हो, डॉक्टरों की गाइडलाइंस हो, या फिर व्यक्तिगत लोगों का अपना सुझाव हो, लोग उसको अमल करते हुए दिख रहे हैं। अब ये बात है कि भगवान भास्कर कब अपने प्रकोप को कम करते हैं, अपने तेजी बिल्कुल, को कम लेकिन करते तब हैं, तक लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। और मुक्ता, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, तो अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं हीट स्ट्रोक के, तो यहाँ पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो किस तरह की तैयारी कर रहा है? क्या उनकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेड्स की कमी ना हो अगर हीट स्ट्रोक के ज्यादा मामले आते हैं तो? जी बिल्कुल, ये लगातार जो है मध्य प्रदेश में, खास करके अगर भोपाल और उन इलाकों की बात करें जहां पे तेज गर्मी पड़ती है, वहां पे शुरू से ही ये हो जाता है। लगभग मार्च के आसपास से ये तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग जो है लू और हीट वेव की लगातार जो है चेतावनी देता भी है। और इस बार भी वही हम देख रहे हैं, जैसे मार्च से इतनी तेज गर्मी हो रही है और ये अप्रैल है, अभी और 2 महीने बिताने हैं। तो इसी हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो है वो अपनी तैयारी रखता है, और लगातार जो है समय समय पे, जैसा मैंने आपको बताया, लगातार हम देख रहे हैं कि हर जिले के कलेक्टर अपने ऑफिसर्स के साथ लगातार जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक से पहले ही उनको जो है एहतियात बता दिया जाए, ताकि जो है उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की कम से कम जरूरत पड़े। तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से, प्रशासन और शासन भी अपनी तरफ से ये पूरी तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग से पहले से ही तैयारी कर रखी है, और इसको लेकर चूंकि मुख्यमंत्री ने गतियों को देखते हुए सरकारी रोग अभियान को पहले से ही चला रखा है। इसके अलावा हम लोग को खास तौर पर अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है कि अगर गर्मी आती है, किसने आप कैसे को जायजा करेंगे, लू लगने की, दस्त और उल्टी की शिकायतें ज्यादा होती है, टेंशन की शिकायतें ज्यादा होती है, और लोगों को फीवर आता है, तो उस समय इसके लिए बेड भी खाली रखे जाए, और ये उनके इलाज के लिए जितनी दवाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से सभी अस्पतालों में मुहैया करा दी जाए, चाहे वो CHC हो, PHC हो, या फिर जो जिला अस्पताल है वहां पे। तो ये सारी तैयारियां तो होंगी। इसके अलावा लोगों को बार बार जागरूक भी किया जाए कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को, एक तो पानी भरपूर पी के चलें, दूसरा अगर खुले में आपको निकलना पड़ रहा है तो सब ढक के चलें, चेहरे को ढक के चलें, शरीर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कॉटन कपड़े से ढक के चलें। तो ये सारी चीजें भी साथ साथ करनी होगी, और खान पान में एहतियात बरतने के लिए भी ताकीद की जाए। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, ये बताई जा रही हैं। लेकिन अगर जब बात की जाती है वाटर कूलर लगाने की, या फिर नगर निगम की तरफ से इंतजाम की, तो वो अभी शायद 15 तारीख के बाद ही वो इंतजाम देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि अगले 2 दिनों तक थोड़ा सा तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। 11 तारीख को बारिश की उम्मीद की जा रही है। राजधानी लखनऊ के बाबत अगर बात करते हैं तो कल तापमान 42 डिग्री था, आज 39 डिग्री मैक्सिमम तापमान अभी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो गर्मी है, जो लू है, उसका सितम कम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि धूप का सितम थोड़ा सा नरम जरूर है। बिल्कुल। और अगर अप्रैल में ही मौसम इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है इस मौसम में, तो ये समझिए कि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है रमन। और इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, और शायद इसी से अभी भी समय है कि लोगों को सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए, कोशिश की जाए कि इन्हें कम काटा जाए और कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया पर इसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस समय पर सर्दी पड़नी चाहिए उस समय पर उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, और जब गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी इतनी भीषण हो जाती है कि सब कुछ झुलसा कर रख देती है। गर्मी पड़ने से अगर आप देखेंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो हैं वो वहाँ पर शुरू हो जाएंगी, जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाता है, पेड़ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैन मेड डिस्ट्रक्शन भी जो है वो लगातार हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है, हम लगातार
सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हैदराबाद में हमने देखा कि किस तरीके से एक पूरा जंगल जो है वो साफ किया जा रहा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर कई ऐसे जंगल जो हैं जिनको काटे जा रहे हैं, कहीं पर हाईकोर्ट बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई दूसरे डेवलपमेंट काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बजाय जो पेड़ लगाने चाहिए उतनी तादाद में पेड़ नहीं लग पाते हैं। तो ये इसका असर जो है वो निश्चित रूप में एनवायरनमेंट पर पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये पूरा जो है वो जो पूरा हम कह सकते हैं कि एक कुदरत ने जो एक पूरा सिस्टम सेट किया हुआ था कि गर्मी जो है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहेगी और उसके बाद बसंत ऋतु रहेगी, फिर गर्मियां पड़ेंगी, तो इस तरीके से पूरा जो एक सर्कल है वो डिस्टर्ब सा हो चुका है। हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी वजह से कई जगह पर बाढ़ आ रही है तो कई जगह पर सूखे हो रहे हैं। नदियों में भी जो है वो पानी का जल स्तर जो है वो लगातार कम होता हुआ जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर बचे ही नहीं है, तो पानी की जो कमी है वो बिल्कुल, और ये सारी वजह है जिन पर भी काम करना होगा और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए।